सो है गाइस, न्यूज बड़ी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी से रिलेटेड कुछ न्यूज के बारे में। सोशल मीडिया पे एक स्टेटमेंट वायरल जा रहा है जहां पर फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पीएम मोदी ने उन्हें अश्योर किया है कि इंडिया अब रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा। एक्चुअली हुआ क्या था, रिसेंटली ट्रंप से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि वो इंडिया को रिलायबल पार्टनर मानते हैं या नहीं। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, हमारा रिलेशन स्ट्रॉन्ग है। मैं खुश नहीं था कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है, लेकिन पीएम मोदी ने आज मुझे अश्योर कर दिया है कि वो रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे। ये एक बड़ी बात है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब उन्हें बस ये चाहिए कि चाइना भी रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दे। इसी स्टेटमेंट के बाद सबका ध्यान गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ, जब उन्हें मीडिया में पूछा गया कि पीएम मोदी ने सच में डोनाल्ड ट्रंप से बात करके ऐसा कहा है कि वो रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे। इस पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अफेयर ने एक रेस्पॉन्स कहा। उन्होंने कुछ ऐसा कहा। अब मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, पहले आप वो वीडियो देखिए। देखिए, जहाँ तक जो अमेरिका से जो टिप्पणी आया ऊर्जा को लेके, उस पर हम लोगों ने अपनी एक प्रेस विज्ञप्ति, एक स्टेटमेंट जारी किया है। तो मैं आपसे कहूँगा कि जो हम लोगों ने स्टेटमेंट आज सवेरे आप लोगों के सामने रखा है उस पर आप नज़र डालिए। जहाँ तक टेलीफोन की बात है तो उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जानकारी के हिसाब से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई कल। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत ही शॉकिंग और डिस्टर्बिंग न्यूज के बारे में है, जो कि हिमाचल प्रदेश से सामने आई है। ये इंसिडेंट एक डॉक्टर से रिलेटेड है और इसे पूरे सोशल मीडिया को हिला के रख दिया है। बबली ठाकुर नाम की एक महिला ने अपनी छोटी सी बच्ची को रात के टाइम ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लेकर गई थी, लेकिन उस हॉस्पिटल में उनके साथ हुआ क्या, ये सुनकर आप भी ज्यादा शॉक हो जाएंगे। बबली ठाकुर ने खुद एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने पूरी कहानी बताई है और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। ये इंसिडेंट हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट के तीसा हॉस्पिटल के बारे में बताया जा रहा है। पहले मैं आपको वायरल वीडियो का छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, पहले आप वो वीडियो देखिए। हेलो एवरीवन, मेरी बच्ची को इसके वॉशरूम एरिया में जलन हो रही थी। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, तो हम हॉस्पिटल गए इसको लेके, तीसा हॉस्पिटल। वहाँ पर जो नाइट ड्यूटी थी वो कुलभूषण डॉक्टर हैं, दुदरा के, हमारे लोकल ही हैं, उनकी ड्यूटी थी। हम वहाँ गए, हमें डॉक्टर नहीं मिले। वहाँ पर नर्स थी कोई, उन्होंने डॉक्टर को कॉल किया और सिचुएशन समझाई, ऐसे ऐसे करके बच्चा आया है, वॉशरूम एरिया में जलन वगैरह हो रही है। तो उन्होंने रूम से ही दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करनी शुरू कर दी। नर्स को बताया ये दवाइयाँ दी जाए। तो वो कॉल पर ही थे डॉक्टर, आवाज़ आ रही थी उनकी, फ़ोन जो नर्स थी उनके फ़ोन की आवाज़ थी जो वो ज़्यादा थी। तो मैंने बोल दिया बीच में कि डॉक्टर नहीं आएंगे चेक करने। तो नर्स ने बोला सर ये बोल रहे हैं आप नहीं आएंगे चेक करने। तो डॉक्टर बोलता आप ये दवाइयाँ ले जाओ और कल ओपीडी में आना। मैंने भी आगे से बोल दिया अगर डॉक्टर नहीं आएगा तो हम दवाइयाँ नहीं लेंगे। हम उठने लगे तो डॉक्टर ने आगे से बोला, कुलभूषण डॉक्टर जो दुदरा के हमारे लोकल, उन्होंने आगे से बोला कि मैं उंगली डाल के चेक थोड़ी करूंगा। अब मेरी 2.5 साल की बच्ची है ये, उसने क्या सोची है, बोला 2.5 साल की बच्ची के लिए उंगली डाल के चेक थोड़ी करूंगा। वो एक डॉक्टर है, उसका काम है चेक करना, बट उसने क्या लैंग्वेज यूज की, इतने बच्चों को शर्म नहीं आई। ऐसे डॉक्टर रहते हैं हमारे यहाँ, जिनको बात करने की तमीज नहीं है। अगर तुम्हें नींद इतनी प्यारी है ना तो क्यों चुना ये प्रोफेशन तुमने, शर्म नहीं आई तुम्हें। अब जैसे ये वीडियो वायरल हुआ वहाँ के लोकल एमएलए ने तुरंत हॉस्पिटल को विजिट किया। उन्होंने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर के सामने डॉक्टर को बुलाया और उनसे अनएक्सपेक्टेबल बिहेवियर के बारे में पूछताछ की। एमएलए ने कहा यह कोई पहला कंप्लेन नहीं है, इससे पहले भी लोगों ने इस डॉक्टर के खिलाफ काफी ज्यादा कंप्लेंट्स दिए थे। एमएलए ने क्लियर मैसेज दिया है कि ऐसे बिहेवियर को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। उन्होंने गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है कि डॉक्टर के खिलाफ स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन एक्शन लिया जाए और साथ ही एमएलए ने डॉक्टर को डायरेक्ट किया है कि रिटर्न अपॉलॉजी दें वुमेन को जिसके साथ बदतमीजी हुई थी। दूसरी तरफ चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी सीएमओ ने भी इस केस की सीरियसली लिया है। उन्होंने एक कमेटी बनाई है और पूरा मैटर को इन्वेस्टिगेशन करेगी, वेरीफाई करेगी एग्जैक्टली हुआ क्या था, वुमेन ने जो बोला है वो सच है या नहीं। ये कमेटी 3 दिन के अंदर अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेगी। इस केस में और भी अपडेट्स है। वुमेन ने पुलिस में कंप्लेंट की थी, इसमें वुमेन और डॉक्टर विटनेस के सबको बुला लिया गया है पुलिस स्टेशन के अंदर, ताकि उसका स्टेटमेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड किया जा सके।
सके। तो देखना ये होगा कि आगे क्या होता है, सच सामने आता है या इन्वेस्टिगेशन होता रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि सूरत से एक बड़े बिजनेसमैन का बेटे ने पुलिस के फिजिकल फाइट करने लग गया। जब ऑफिसर ने उसे रोकने की कोशिश की तो फैमिली से कहा, सर वो बस एक बच्चा है, छोड़ दीजिए, लेकिन लॉ सबके लिए सेम होता है। पुलिस ने उसे कंट्रोल में लिया और केस रजिस्टर कर दिया। ये इंसिडेंट एक रिमाइंडर है कि पैसा या पावर किसी को कानून के ऊपर नहीं बढ़ सकता। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, पहले आप वो वीडियो देखिए। वीडियो बंद कर। इन्हें तो दारू सब आज पोकने कमर में रखो, कोई नहीं ओळखतो, कमर में रखो उल्टा तुम्हारे उल्टा નું પોલીસ ઉપર બ્લેમ કરો છો, તમારી સામે મારે છે। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि पंजाब में एक मेजर ट्रेन एक्सीडेंट होने से बच गया। अमृतसर से सहरसा जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस में श्रीहंद स्टेशन के पास में एक कोच में से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी रोक दी, सब पैसेंजरों को सेफली निकाल लिया गया। फायर ब्रिगेड बुलाई गई, आग पर कंट्रोल पा लिया गया, किसी को चोट भी नहीं लगी। अथॉरिटी ने इस सब इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी के बारे में। एक और केस जहाँ इंसाफ अभी भी पेंडिंग है। ये कहानी है 40 ईयर ओल्ड नमिता गोयल की। एक माँ, एक वाइफ और एक इंसान जिन्होंने किसी ने का कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी रेकलेस ड्राइवर ने छीन ली। उनका भाई ने सोशल मीडिया पे लिखा, मेरी भाभी को हिट एंड रन में मारा गया और पुलिस कुछ नहीं कर रही। सोचिए, एक पूरी फैमिली टूट गई, लेकिन सिस्टम अभी भी सो रहा है। पुलिस ने कहा है लोग बागों ने कार के नंबर प्लेट नोट डाउन किए थे जो गुड़गांव के हैं और हम जल्द ही अक्यूज को पकड़ लेंगे, लेकिन सवाल ये है कब मिलेगा उस परिवार को इंसाफ। उनके भाई लिखते हैं, आई होप दे गेट एक्चुअली जस्टिस, नॉट रिटर्न एन ऐसे, काइंडली जस्टिस। और ये लाइन दिल को छू जाती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कोर्ट और डेट्स और स्टेटमेंट ये इंसाफ नहीं मिलते, एक्शन से मिलता है इंसाफ। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि जसप्रीत बुमराह के बारे में। एक वीडियो उनका काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जहाँ पे वो पेपराजी से गुस्सा हो गए थे। उन्होंने कहा है कि उन्होंने किसी को भी नहीं बुलाया, फिर भी पेपराजी वहाँ पर पहुंच गए उनकी फोटो लेने के लिए। बुमराह ने पूछा, मैंने आपको नहीं बुलाया, फिर आप यहाँ कैसे? ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, पहले आप वो वीडियो देखिए। हेलो भाई, मैंने बुलाया ही नहीं। बोनस मिला भाई, बोनस मिला, हमने देख लिया। हमारे लिए दिवाली बोनस है ना भाई, हमारे दिलों में बैठे ना भाई, ऊपर में देख लिया। किसी और के लिए आए हो, आ रहे हो? नहीं सच्ची भाई, भाई हम लोग यही रहते हैं। पीछे देखो ना, बुमराह भाई, भाई आप बोनस में मिले हमें दिवाली के। अरे भाई मेरी गाड़ी को पास जाने दो मुझे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि इंटरनेट किंग मिस्टर बीस्ट के बारे में। हाँ, मिस्टर बीस्ट रिसेंटली मिले बॉलीवुड के 3 सुपरस्टार से, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान। और ये कोई AI जनरेटेड फोटो नहीं है, ये बिल्कुल रियल है। मिस्टर बीस्ट ने खुद एक पिक्चर शेयर करके लिखा, हे इंडिया, शुड वी ऑल डू समथिंग टुगेदर। बस फिर क्या था, इंटरनेट पे हंगामा मच गया। फैंस कह रहे हैं भाई ये होगा सबसे बड़ा कोलैबोरेशन यूट्यूब और बॉलीवुड के बीच में, और शायद उन्होंने एक रील भी शूट किया था। चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो डॉक्टर शिवरंजनी संतोषी के बारे में, जो कि हैदराबाद के ब्रेव हार्ट पीडियाट्रिशियन है। उन्होंने 8 साल तक शुगर रिच ड्रिंक्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जो कि गलत तरीके से ORS के नाम पर मार्केट में जा रही थी। उन्होंने बच्चों की हेल्थ के लिए आवाज उठाई और पब्लिक को सच बताया, ये ड्रिंक्स हाइड्रेट नहीं करती बल्कि हार्म करती है। आज उनके एफर्ट से अवेयरनेस बढ़ी है और लोग असली ORS और मार्केटिंग में फर्क समझने लगे हैं। The newspaper reported the 1410 order that wasn't clear, and it said ORS can be used, but they've given a clarification today and we have won it. They can not only not use ORS, they cannot sell it from today, right now from today. No misleading label with ORS can be sold. We have won the battle. We have won it. They cannot sell them anymore. I'm so sorry I misled you because of that newspaper thing. No, we have won it. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you so much. It's been 8 years I persisted and we have won it. No high sugar drink can have ORS on its label anymore,
and they cannot sell any single drink right from now. I'll share you 14th October order and the newspaper clipping by which I got dejected. But I saw the 15th October order. It's in our favor. It's in our favor.